रामायण के दो ऐसे नकारात्मक चेहरे जिन्हें आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहला रावण और दूसरी मंथरा। रामायण के सबसे दुष्ट चरित्रों में मंथरा की चालाकियों का बखान आज भी किया जाता है। आज भी अगर कोई नारी घर तोड़ने की या बंटवारे की बात कहती है तो उसे मंथरा ही कहा जाता है या फिर समझा जाता है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आज मैं आपको ले चलूंगी अयोध्यापुर के उस राजभवन में जहां राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। राज्याभिषेक के एक दिन पहले रात्रि में मंथरा कैकेयी के पास आई और मंथरा ने कैकेयी को बहुत समझाया कि महारानी अब समय बदल चुका है, समय फिरे होते विपरीत, समय फिरते ही मित्र भी पराये हो जाते हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि राम राज्य की तैयारियां चल रही है? राजा दशरथ रोज आपके पास आते हैं, तो क्या उन्होंने आपको बताया नहीं कि राम को राजा बनाना है? मंथरा बिल्कुल कोरा झूठ बोल रही थी कि अयोध्या में तैयारियां होते होते आज पूरे 15 दिन बीत गए, परंतु राजा दशरथ आपके पास रोज आते हैं। तो क्या उन्होंने आपको बताया नहीं कि राम को राजा बनाना है? क्या वो राम को राज्य भरत के रहते हुए नहीं दे सकते थे? जो ही इतना मंथरा ने कैकेयी को बोला, कैकेयी इतना गुस्से में आई और मंथरा पे बोली कि कैकेयी को इतना गुस्सा आया मंथरा के ऊपर, फिर बोली कि क्या सच में राम राजा बन रहा है? और यदि सच में राम राजा बन रहा है तो तू अभी मांग कि मैं तेरा ये कुंवर सोने के आभूषण से मुरा दूं। लेकिन मंथरा ने फूट डालने की बात की तो कैकेयी भड़कते हुए बोली कि तू मेरे संगठित परिवार में फूट डालने की बात कह रही है। अगर तूने दोबारा ये बात कही तो मैं तेरी ये जिह्वा अभी खिंचवा दूंगी। लेकिन मंथरा के बार बार बोलने पर वही कैकेयी उसकी बातों में आ गई। एक बहुत बड़े लेखक हुए, उन्होंने लिखा है कि रामायण के पात्रों में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित किया है तो वो है मंथरा। अगर मंथरा मुझे मिल जाए तो उसके चरणों का रज यानी कि धूल अपने माथे पे लगा लूं कि राजा दशरथ का एक बना बनाया खुशहाल संगठित परिवार मंथरा ने एक रात में चौपट कर दी। मंथरा ने एक नहीं बल्कि अनेक सौत की कहानियां सुनाई। अगर आपको कहानी सुनाने के लिए कहा जाए तो आप 2, 4 या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 सुना सकते हैं, लेकिन मंथरा ने सौत पे यानी कि पति के दूसरी पत्नी, आम बोलचाल की भाषा में सौतन, मंथरा ने एक रात में कैकेयी का मन भटकाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि 100 सौत की कहानियां सुना दी। और हर कहानी का निष्कर्ष यही था कि देखो उनका नहीं बना, फिर तो तुम्हारा कैसे बन सकता है? जैसे कद्रू ने विनीत को दुख दिया था वैसे ही कौशल्या तुम्हें दुख देगी। इतना कहने के बाद भी कैकेयी मंथरा बोली, दुनिया के लोग समझते हैं कि सूर्य कमल के फूल को पोषित करता है और कमल भी सूर्य को प्रेमी समझकर उससे बेइंतहा प्यार करने लगता है, और जब सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाती है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो कमल मुरझा जाती है। और लोग भी यही समझते हैं कि सूर्य जो है वो कमल के लिए ही उगता है और उसी के लिए अस्त होता है, लेकिन सूर्य चालाकियां करता है। जिस सरोवर में कमल खिला है उस सरोवर में कमल को देखने के बहाने सूर्य अपनी किरणों से उस सरोवर के पानी को पीता है, उसे भाप बनाकर उठाता है। इसलिए महारानी कैकेयी, आपने जो सोच रखा है कि राम, दशरथ, कौशल्या आपसे प्रेम करते हैं, ये गलत है। ये सब स्वार्थी हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आपके पास वो सामर्थ्य है। आपके पिताश्री ने मांगा था कि आपका पहला संतान ही इस अयोध्या के राजगद्दी पर बैठेगा। ये सब जानते हैं कि आप जिन्हें चाहोगी वही इस अयोध्या का राजा बनेगा। और अगर तुमने आज राम को राजा बना दिया तो राम के राजा बनते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। फिर कौशल्या की सेवा करोगी तभी तुम इस राजमहल में रह पाओगी, अन्यथा नहीं। अब कैकेयी को लगा कि मंथरा शायद सही बोल रही है। किसी को भी अगर एक ही बात बार बार कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि उसका भी मन बदले। अब कैकेयी का दिमाग पूरी तरह बदल गया। वो कहती है कि तू बता मंथरा, मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा तो जैसे इसी बात की प्रतीक्षा कर रही थी।
उसने कहा कि महाराज के पास आपके 2 वरदान हैं, आप उसे मांग लीजिए। कैकई को तो याद भी नहीं था कि उसके पास 2 वरदान है जो महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में उसे दिया था। फिर मंथरा बोली कि अभी भी वो वरदान आपके पास धरोहर के रूप में है, आज अवसर है, आप उसे मांग लो। कैकई बोली कि क्या वरदान मांगू? फिर मंथरा बोली कि एक वरदान में राम के लिए वनवास मांग लो और दूसरे में भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लो। और ऐसा ही हुआ। आप सभी जानते हैं, जो माता कैकई राम जी से इतना प्रेम करती थी, उन्होंने राम जी के लिए वनवास मांग लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को अवश्य मिलेगा, परंतु इस कहानी का निचोड़ यही है कि कभी भी किसी दूसरों की बातों में आकर अपने घर परिवार को तोड़ना नहीं चाहिए।